से लेकर मैदानी इलाकों तक एक महिला डीएसपी पर लगे आरोपों ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। यह कहानी किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं। इसमें है प्यार, धोखा, ब्लैकमेलिंग, करोड़ों का लेन देन और वर्दी का दुरुपयोग। दंतेवाड़ा में पदस्थ 2016-17 बैच के डीएसपी कल्पना वर्मा पर रायपुर के एक व्यापारी दीपक टंडन ने संगीन आरोप लगाए हैं। दीपक का दावा है कि 2 साल चले प्रेम संबंध के दौरान डीएसपी ने प्यार का झांसा देकर उनसे 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की रकम, होटल, लाखों के जेवर और एक टोयोटा कार हड़प ली। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब आरोप लगते हैं कि डीएसपी को वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण थाना प्रभारी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। व्यापारी की पत्नी बरखा टंडन ने भी सामने आकर अपने पति को बचाने और पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई। आज हम इस रिपोर्ट में हाई प्रोफाइल लवेरिया कांड का पूरा सच जानेंगे। व्यापारी दीपक टंडन के मुताबिक यह प्रेम कहानी 2021 में शुरू हुई और करीब 4 साल तक चली। यह रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि नोटों की खनक पर टिका था। दीपक ने दावा किया है कि इस दौरान उसके बैंक और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक लुटा दिए। इस रकम में 12 लाख की डायमंड रिंग, 10 लाख का ब्रेसलेट, सोने की चेन, टॉप समेत बेशकीमती कपड़े और शॉपिंग शामिल थे। दीपक का सबसे बड़ा आरोप यह है कि डीएसपी के दबाव में उन्होंने रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एटमॉस्फेरिया होटल की रजिस्ट्री डीएसपी के भाई के नाम करा दी। दीपक ने होटल के लिए मोटी रकम चुकाई थी, जबकि डीएसपी ने मात्र 30 लाख रुपए लगाकर संपत्ति को अपने नाम करवा लिया। दीपक की पत्नी बरखा के नाम खरीदी गई 22 लाख की कार भी डीएसपी ने अपने कब्जे में ले ली। पीड़ित दीपक का कहना है कि जब उन्होंने पत्नी को तलाक देकर शादी करने से इनकार कर दिया तो डीएसपी ब्लैकमेलिंग पर उतर आई और पैसों का विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस का लवेरिया और वर्दी पर्दा। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में प्रेम प्रसंगों के बीच यह मामला कानूनी और सामाजिक अपराध का गंभीर उदाहरण बन गया। दीपक की माने तो पहले डीएसपी कल्पना ने प्यार में फंसाया, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू की और आखिरकार उसे कंगाल बना दिया। विवाद तब गहराया जब कल्पना ने दीपक को अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का फरमान सुना दिया। दीपक की पत्नी बरखा टंडन ने भी शिकायत की है कि डीएसपी उन पर 45 लाख रुपए का चेक लेने का दबाव बना रही थी और उस चेक की रकम भी निकाल ली गई। दीपक ने खमारडी थाने में शिकायत दर्ज कराई और व्हाट्सएप चैट व तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पेश की, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना प्रभारी इस हाई प्रोफाइल मामले में कार्रवाई से परहेज करते नजर आ रहे हैं, जिससे उन्हें न्याय की उम्मीद कम लग रही है। वहीं डीएसपी कल्पना वर्मा के इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि यह उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश है। हालांकि डीएसपी के भाई ने भी दीपक टंडन के खिलाफ खमारडी थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। मनचाही पोस्टिंग का खेल और आईपीएस संरक्षण। डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगे यह आरोप केवल निजी नहीं बल्कि पुलिस महकमे की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कल्पना वर्मा को वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का भरपूर संरक्षण प्राप्त है। तबादला रद्द कराने की शक्ति। 2016-17 बैच की अधिकारी कल्पना पर आरोप है कि वह मनचाही पोस्टिंग के लिए लाखों की रिश्वत देने से पीछे नहीं हटती थी। उन्हें ट्रेनिंग खत्म होते ही नक्सल प्रभावित इलाकों से बचाकर महासमुंद और रायपुर के माना जैसे मैदानी इलाकों में पोस्टिंग मिली। इतना ही नहीं, एक बार 48 डीएसपी के बस्तर रेंज तबादले के बावजूद कल्पना एकमात्र अधिकारी थी जिनका तबादला रद्द कर उन्हें डीएसपी एटीएस जैसे वरिष्ठ पद पर बहाल कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार आईपीएस आनंद छाबड़ा, आईपीएस शेख आरिफ और एसपी अभिषेक महेश्वरी जैसे अधिकारियों से कल्पना के करीबी संबंध बताए जाते हैं। बेनामी संपत्ति का आरोप। सबसे गंभीर आरोप यह है कि भूपेश राज के दौरान इस अधिकारियों की महादेव ऑनलाइन सट्टा समेत अन्य घोटालों से कमाई की गई अवैध रकमें को ठिकाने लगाने में बतौर डीएसपी एटीएस प्रभारी कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में आए इन अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में भी कल्पना की संलिप्तता होने की बात कही जा रही है। न्याय की गुहार और भविष्य का पेच। दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ करोड़ों का नुकसान और दूसरी तरफ वर्दी की धमकी। दीपक ने आरोप लगाया है कि डीएसपी ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली तो उन्हें फर्जी प्रकरणों में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं दीपक की पत्नी बरखा ने थाने में गुहार लगाई है कि पुलिस उनके पति को डीएसपी के चंगुल से छुड़वाए और उनकी संपत्ति वापस दिलवाए। वहीं दीपक ने दावा किया है कि डीएसपी के भाई के नाम हुए गैर कानूनी सौदों और नकदी लेन देन से जुड़े मोबाइल चैट उनके आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं।
वही यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं बल्कि पद और प्रभाव के दुरुपयोग का भी है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार इस हाई प्रोफाइल मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश देंगे या फिर प्रभावशाली महिला डीएसपी पर कानून का शिकंजा कसने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगे ये आरोप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गंभीर संकट है। यह घटना बताती है कि वर्दी का दुरुपयोग करके साजिश, धोखा और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से किस तरह एक आम नागरिक को कंगाल बनाया जा सकता है। करीब 2.5 करोड़ रुपए का यह लेन देन, होटल और कार पर कब्जे के आरोप और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के संरक्षण की बात, ये सभी बिंदु एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। अब गेंद रायपुर पुलिस और राज्य सरकार के पल्ले में है। उन्हें इस मामले में थाना प्रभारी के पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए डीएसपी पर लगे सभी वित्तीय और आपराधिक आरोपों की एक समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी होगी ताकि वर्दी पर लगे ये दाग धोए जा सके। हम इस मामले से जुड़े हर कानूनी और प्रशासनिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए बने रखें निशाने पर।